जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी को लेकर के आज की ताज़ा अपडेट आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा। आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में ही 3-4 दिन पहले ही यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एक ओटीआर की व्यवस्था लागू करी गई आप सभी के लिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। उससे आपको पता ही लग गया था कि किस लिए वो की गई थी, ओटीआर की व्यवस्था की गई थी, जो नई वैकेंसी आएंगी उन्हीं के लिए। ठीक है। और आज जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये बताया है कि जो नई वैकेंसी आने वाली है वो 30,000 नई भर्ती पर काम चल रहा है बहुत जोर शोरों से, और वो भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। आप सबने ये लाइव देखा होगा, यानी कि आज जो जॉइनिंग लेटर बांटे गए हैं, आप सभी को पता है कर्मशाला कर्मचारी वाले और जो सहायक परिचालक वाले जो वैकेंसी थी उसके जो जॉइनिंग लेटर है वो आज वहां पर बांटे गए हैं। तो उस वैकेंसी के जो जॉइनिंग लेटर बांटे गए उस समारोह में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वहां पर बताया है कि जो नई वैकेंसी आएगी उसमें 30,000 पदों पर नई वैकेंसी पर काम चल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई सारी चीजें पुलिस के लिए, जैसे कि 60,244 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी सब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी वो कुछ बोलेंगे इस भर्ती को लेकर के, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं बोला। बीच में भी पुलिस का कुछ न कुछ हुआ है तो ऐसे मौके पर इन्होंने बीच में नहीं बोला एक दो बार, लेकिन आज ये इनका अचानक से ऐसे बोलना तो ये चीज दर्शाती है कि अब नई वैकेंसी आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। और उसका साथ ही साथ प्रूफ ये भी है कि ओटीआर की व्यवस्था भर्ती बोर्ड ने चालू कर दी है। वो ओटीआर की व्यवस्था किसी और वैकेंसी के लिए तो है नहीं, वो आपकी नई वैकेंसी के लिए ही चालू की गई है। देखो, आप सभी को ये भी पता है कि जो आपकी नई वैकेंसी आएगी उसमें आपकी पीएसी की वैकेंसी आएगी, एसएसएफ की वैकेंसी आने वाली है। एसएसएफ आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की एक नई फोर्स बनी है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अभी तक इसमें क्या था कि अभी तक जो आपकी जैसे कि सिविल पुलिस है या आपकी पीएसी है या अन्य जो विभाग हैं उनसे ली जा रही थी, यानी पुलिस के ही जो अन्य वो है कर्मचारी उनमें से ही यहाँ पर सभी को बुलाया जा रहा था, उन्हीं से तैयार की गई थी अभी तक एसएसएफ। लेकिन अब इसकी नई वैकेंसी आएगी। इधर आपकी जेल वार्डर की वैकेंसी आनी है, सिविल की वैकेंसी आनी है, आप सभी को पता है, फायरमैन की वैकेंसी आएंगी। अब आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। और आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बात बोली जो कि मैं पहले कई वीडियो में मैं आपसे बोलता आता था कि मतलब ये समझो सभी वैकेंसी को मिलाकर किसी राज्य में जो जितनी भी वैकेंसी निकलती है ना किसी अदर स्टेट में, सब डिपार्टमेंट को मिला करके जितनी वहां पर टोटल वैकेंसी नहीं निकलती इतनी तो यहाँ पर केवल और केवल पुलिस की निकल जाती है। ठीक है, इतनी तो यहाँ पर केवल और केवल पुलिस की निकल आती है। और ये जो वैकेंसी है इसमें आप सभी को पता है लगभग 30,000 इसमें प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो अपने आप में 30,000 वैकेंसी बहुत होती हैं। और आज उन्होंने खुद बोला है, मुख्यमंत्री जी उन्होंने बोला है आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए और किसी के बोलने और न बोलने से ही आपको कंफर्म हो ये तो आप सभी को पता है। भर्ती बोर्ड ने पहले से ही बता दिया था, अपने ट्विटर हैंडल से भी बता दिया था। हाँ, अब तक आपको ये लग रहा था कि वैकेंसी लेट हुई है जो उन्होंने बताई है उस हिसाब से, लेकिन अब इसमें इतना ज़्यादा कुछ लेट नहीं होना है। जो आपकी ओटीआर की व्यवस्था चालू की गई है वो केवल केवल आपकी नई वैकेंसी के लिए की गई, ऐसा नहीं कि वैसे ही की गई फालतू में। अगर अभी वैकेंसी नहीं आनी होती तो ये चालू नहीं होता। पहली बात तो ये है कि ओटीआर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर देना। और वैसे मैंने इसके ऊपर एक डाउट वीडियो बना दी थी, लेकिन फिर भी इसमें पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप आज कर दो, कल कर दो, परसों कर दो, कभी भी कर दो, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। और लेकिन हाँ, ये अगर आपने ये नहीं किया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बस इतना है। नई वैकेंसी आएगी, सिलेबस में बदलाव। मेरे पास कमेंट आए कि भैया नई वैकेंसी आ रही है क्या, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया है कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, नई वैकेंसी आएगी उसमें सिलेबस चेंज होगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो वो समय से पहले ही, भर्ती बोर्ड को ये पता है कि अगर हम सिलेबस में बदलाव करेंगे तो भर्ती बोर्ड को इतना तो पता है कि बच्चों को तैयारी तो करनी होती है, उसके लिए उन्हें टाइम देना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो समय से पहले ही आपको बता देंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नेगेटिव के ऊपर बात चल रही है। जो नेगेटिव आती है ना आपकी, वो खत्म हो या रहेगी उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत बात चल रही है। बाकी मुख्य बात जो है आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप इधर उधर की कहीं भी किसी भी तरीके की किसी बात पर ध्यान मत दीजिए। आप ये है कि आपके लिए 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, हिंदी और आपकी रीजनिंग और आपकी जीएस। इन चारों सब्जेक्ट पर अच्छे तरीके से फोकस करिए। जितने भी कांस्टेबल का जो पेपर आएगा यू पुलिस का, आप सभी को मैं बता दूं कि उसमें जो आपकी टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आपके 150 आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहता है। ठीक है, और उसमें आपका 300 अंक का पेपर आएगा। बाकी एक एक वैकेंसी के लिए किसमें किस किस तरीके से कैसे क्या सिलेबस रहेगा, कितना इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये मैं कांस्टेबल वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जो पिछली बार आई थी, आपको पता है उसमें भी इसी तरीके से देखने मिला था। और आप किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी करो, आप यहाँ पर अगर यू पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन 4 सब्जेक्ट को
कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर चाहे नेगेटिव हटे या रहे या जो भी किसी भी तरीके से एग्जाम पैटर्न कुछ भी रहे, आप इन 4 सब्जेक्ट को अपनी मजबूत कर लीजिए। आप सभी के लिए एक ये प्लस पॉइंट वाली ये खुशखबरी है कि अभी अभी OTR की व्यवस्था लागू हुई थी और अब ये आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें सही तरीके से वैकेंसी आ जाएगी, तो उसके लिए अब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करना, ठीक है। तो आज आपके लिए बस यही खुशखबरी है। और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके मुझे बताना, हो सकता है आप में से कुछ करके कमेंट करेंगे कि भैया ये वैकेंसी तो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में इसी तरीके से चलती रही है। हाँ, चलती रही है, लेकिन चलती रही है इसका मतलब ये नहीं कि अब चलती ही रहेगी, ठीक है। OTR आप सभी के लिए एक सोच ही सकते हैं कि नई वैकेंसी आएगी, उसके लिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ और करना हो उनको, कहीं किसी पुलिस के लिए कोई सुविधा हो रही हो, उससे नई वैकेंसी के लिए किया गया, ठीक है। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, ये खुशखबरी है आप सभी के लिए। और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। कोई भी अपडेट रहती है टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आज बस मुझे फिलहाल यही अपडेट देनी थी आप सभी के लिए। चैनल पर ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।